अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के उन 10 रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामों के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ रेटिंग्स के नए रिकॉर्ड कायम किए बल्कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी धूम मचा दी। 10 केस नंबर 9। ये ड्रामा कानून के मुहाफिजों और कानून को ख़रीदने वालों के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग है। एडवोकेट दानियाल शहर का महंगा तरीन वकील है जो हमेशा बड़े मुजरिमों को बचाता है। कहानी का रुख तब बदलता है जब फौजिया नामी लड़की पर एक बाअसर वज़ीर के बेटे के कत्ल का मुकदमा बनता है। सच्चाई सामने आने पर दानियाल अपना कैरियर और जान दांव पर लगाकर फौजिया का दिफा करता है। अदालत में झूठे गवाह, बदउनवान जज और रातों रात बदले जाने वाले शवाहिद इस कानूनी जंग को सनसनीखेज बनाते हैं। 9 हमराही। ये मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में पैदा होने वाली हसद और रिश्तों के टूटने की दास्तान है। हमज़ा और अलीज़े की मोहब्बत की शादी हमज़ा की भाभी को एक आंख नहीं भाती। वो साजिश के तहत अलीज़े पर बदचलनी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकलवा देती है। हमज़ा शुरू में अंधा एतमाद करता है, लेकिन सच खुलने पर वो पछतावे की आग में जलता है। ड्रामे का असल मरकज़ हमज़ा की तरफ से अलीज़े का मुआफ़ीनामा हासिल करने और अपने बिखरे हुए घर को दोबारा जोड़ने की शदीद जद्दोजहद है। 8 मुहाफ़िज़। यह ड्रामा हुब्बुल वतनी और अपनों की गद्दारी के गिर्द घूमता है। कैप्टन अरसलान एक खुफिया मिशन पर है जिसका मकसद मुल्क में सरगर्म एक बैनुल अक़वामी माफिया को ख़त्म करना है। सस्पेंस तब बढ़ता है जब अरसलान की सहाफ़ी मंगीतर नादानिस्ता तौर पर इसी माफिया की करप्शन की फाइलें हासिल कर लेती है। अरसलान को मालूम होता है कि उसके अपने महकमे का एक आला अफसर माफिया का सहूलतकार है। ये कहानी एक सच्ची मोहब्बत और फ़ौजी ड्यूटी के दरमियान आने वाले कठिन इम्तिहानात को बड़े एक्शन और जज्बे के साथ पेश करती है। 7 मीम से मोहब्बत। ये जदीद दौर के रिश्तों, सोशल मीडिया के मनफी असरात और ख़ानदानी अक़दार का इम्तिज़ाज है। मीरब एक खामोश तबाह बिजनेसमैन है, जबकि महरीन एक मशहूर वीलॉगर है जो अपनी निजी ज़िंदगी इंटरनेट पर शेयर करती है। दादा की जायदाद की शर्त के तहत दोनों को ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ती है। जब महरीन एक बड़े ऑनलाइन स्कैंडल और डीप फेक वीडियो का शिकार होकर तन्हा रह जाती है तो मीरब उसका ढाल बनकर सामने आता है। उनकी नफ़रत का ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता एक गहरे और पायदार रिश्ते में बदल जाता है। 6 परवरिश। ये ड्रामा वालदैन की हद से ज़्यादा सख्ती और बच्चों की बाग़ियाना सोच का इबरतनाक अंजाम दिखाता है। रहमान साहब अपने उसूलों की खातिर बच्चों का गला घूंटते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनका बेटा सारिम रातों रात अमीर बनने के लिए स्मगलरों के हत्थे चढ़ जाता है और ख़ानदानी हवेली तक नीलाम हो जाती है। दूसरी तरफ उनकी बेटी आयशा, जिसकी तालीम पर पाबंदी लगाई गई थी, अपने हुनर के बल बोते पर पूरे ख़ानदान को सड़क पर आने से बचाती है और अपने ज़िद्दी बाप की आंखें खोलती है। 5 महानूर। ये एक यतीम लड़की की मज़लूमियत से लेकर एक ताकतवर विमेन लीडर बनने की मुतासिरकुन कहानी है। महानूर को उसके लालची चचा एक जालिम जागीरदार को बेच रहे होते हैं, लेकिन वो निकाह के मंडप से भागकर शहर की एक टेक्सटाइल मिल में मजदूर बन जाती है। मिल का मालिक मजदूरों का इस्तेहसाल करता है और ख़वातीन को हरासा करता है। महानूर खौफज़दा होने के बजाय मिल की तमाम ख़वातीन को मुत्तहिद करती है, एक बड़ी यूनियन बनाती है और मिल मालिक के ख़िलाफ़ एक ऐसी कानूनी और अवामी तहरीक चलाती है जो पूरे मुल्क में इनकलाब ले आती है। 4 डॉक्टर बहू। ये कहानी हमारे मुआशरे के उस दोगलेपन को बेनकाब करती है जहाँ डॉक्टर बहू तो चाहिए लेकिन उसे नौकरी की इजाज़त नहीं दी जाती। डॉक्टर ज़ोया की शादी के बाद उसकी सास उसकी डिग्री को अलमारी में बंद करवाकर उससे 24 घंटे घर की चाकरी करवाती है। असद अपनी माँ के सामने बेबस रहता है। कहानी का उरूज तब आता है जब सास को दिल का दूर पड़ता है
اور ہسپتال میں زویا کے علاوہ کوئی سرجن دستیاب نہیں ہوتا۔ زویا اپنی توہین کو بھلا کر اپنی ساس کا کامیاب آپریشن کرتی ہے اور اپنی پیشہ ورانہ عظمت ثابت کرتی ہے۔ 3. میری زندگی ہے تو۔ یہ دو کاروباری خاندانوں کی پرانی دشمنی اور جنون آمیز محبت کا ٹکراؤ ہے۔ زین اپنے مغرور باپ کی دولت کو ٹھکرا کر زویا سے کورٹ میرج کر لیتا ہے، جس پر اس کا باپ دونوں کو برباد کرنے کی قسم کھا لیتا ہے۔ زین اور زویا ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں انتہائی غربت کے دن گزارتے ہیں، لیکن ان کے کزن اور رشتہ دار ان کے درمیان شک کے بیج بوتے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی اس نفسیاتی جنگ کو دکھاتی ہے جہاں غربت سے زیادہ اپنوں کی سازشیں ایک سچی محبت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتی ہیں۔ 2. زنجیریں۔ یہ ڈرامہ دیہی علاقوں میں رائج وانی اور کروکاری جیسی جاہلانہ رسومات پر ایک کاری ضرب ہے۔ شاہویز کے خاندان کے ہاتھوں گلبانو کے بھائی کا قتل ہو جاتا ہے، جس کے بدلے جرگہ گلبانو کو شاہویز کے گھر وانی بنا کر بھیج دیتا ہے۔ شاہویز اسے اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار سمجھ کر اس پر ظلم کرتا ہے، جبکہ گلبانو اپنی برباد زندگی پر ماتم کرتی ہے۔ ایک ہی گھر میں نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے ان دونوں کرداروں کے درمیان آہستہ آہستہ ہمدردی اور نظام کے خلاف بغاوت جنم لیتی ہے۔ 1. بس تیرا ساتھ ہو۔ یہ کارپوریٹ مافیا کی بے رحمی اور ایک مڈل کلاس جوڑے کی بے مثال وفاداری کی داستان ہے۔ شارق کو اس کی کمپنی کا مالک 1 اربوں روپے کے بینک فراڈ میں جھوٹا پھنسا کر جیل بھیج دیتا ہے۔ شارق کے اپنے گھر والے بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن اس کی منگیتر ماہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ماہم دن کو نوکری کرتی ہے، رات کو شارق کے بوڑھے والدین کی خدمت کرتی ہے اور اکیلی وکلا کے چکر کاٹتی ہے۔ یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک عورت کی سچی محبت